तृतीय समलास, पेज नंबर 64। जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के साथ अव्यवहित अर्थात आवरण रहित संबंध होता है, इंद्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु जो व्यपदेश्य अर्थात संज्ञा संगी के संबंध से उत्पन्न होता है, वह ज्ञान न हो। जैसा किसी ने किसी से कहा कि तू जल ले आ, वह लाके उसके पास धर के बोला कि यह जल है, परंतु वहाँ जल इन दो अक्षरों की संज्ञा लाने व मंगवाने वाला नहीं देख सकता है। किंतु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है, और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्द प्रमाण का विषय है। व्यभिचारी, जैसे किसी ने रात्रि में खंबे को देख के अव्यभिचारी, जैसे किसी ने रात्रि में खंबे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया, जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुष ज्ञान नष्ट होकर स्तंभ ज्ञान रहा, ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभिचारी है। व्यवसायत्मक, किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा कि वहाँ वस्त्र सूख रहे हैं, जल है वा और कुछ है, वह देवदत्त खड़ा है वा यजदत्त। जब तक एक निश्चय न हो तब तक वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। किंतु जो अव्यपदेश्य, अव्यभिचारी और निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। दूसरा, अनुमान। जो प्रत्यक्ष पूर्वक अर्थात जिसका कोई एक देश व संपूर्ण द्रव्य किसी स्थान व काल में प्रत्यक्ष हुआ हो, उसका दूर देश में सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। जैसे पुत्र को देख के पिता, पर्वत आदि में धूम को देख के अग्नि, जगत में सुख दुख देख के पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। वह अनुमान तीन प्रकार का है। एक, पूर्ववत, जैसे बादलों को देख के वर्षा, विवाह को देख के संतानोत्पत्ति, पढ़ते हुए विद्यार्थियों को देख के विद्या होने का निश्चय होता है इत्यादि। जहाँ जहाँ कारण को देख के कार्य का ज्ञान हो वह पूर्ववत। दूसरा, शेषवत, अर्थात जहाँ कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो, जैसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देख के ऊपर हुई वर्षा का, पुत्र को देख के पिता का, सृष्टि को देख के अनादि कारण का तथा कर्ता ईश्वर का, और पाप पुण्य के आचरण को देख के सुख दुख का ज्ञान होता है, इसी को शेषवत कहते हैं। तीसरा, सामान्यतो दृष्ट, जो कोई किसी का कार्य कारण न हो परंतु किसी पदार्थ का साधर्म में एक दूसरे के साथ हो, जैसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, वैसे ही दूसरों का भी स्थानांतर में जाना बिना गमन के कभी नहीं हो सकता। अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि अनु अर्थात जो प्रत्यक्ष के पश्चात उत्पन्न हो, जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे बिना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। तीसरा, उपमान, जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधर्म में से साध्य है अर्थात सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो, उसको उपमान कहते हैं। जैसे किसी ने किसी भृत्य से कहा कि तू देवदत्त के सदृश विष्णुमित्र को बुला ला, वह बोला कि मैंने उसको कभी नहीं देखा। उसके स्वामी ने कहा कि जैसा यह देवदत्त है वैसा ही वह विष्णुमित्र है, व जैसी यह गाय है वैसी ही गव्य अर्थात नील गाय होता है। जब वह वहां गया और देवदत्त के सदृश उसको देख निश्चय कर लिया कि यही विष्णुमित्र है, उसको ले आया, अथवा किसी जंगल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उसको निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गव्य है। चौथा, शब्द प्रमाण, जो आप्त अर्थात पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकार प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो, जिससे सुख पाया हो, उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो, अर्थात जितने पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होके उपदेष्टा होता है, जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं, उन्हीं को शब्द प्रमाण जानो। पांचवा, ऐतिहासिक,
जो इति है अर्थात इस प्रकार का था, उसने इस प्रकार किया अर्थात किसी के जीवन चरित्र का नाम ऐतिहासिक है। छठा अर्थापत्ति। जैसे किसी ने किसी से कहा कि बादल के होने से वर्षा और कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है, इसके बिना कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि बिना बादल वर्षा और बिना कारण कार्य कभी नहीं हो सकता। सातवां संभव। कोई कहे कि माता पिता के बिना संतानोत्पत्ति, किसी ने मृतक जलाए, पहाड़ उठाए, मृतक जिलाए अर्थात जीवित किए, पहाड़ उठाए, समुद्र में पत्थर तैराए, चंद्रमा के टुकड़े किए, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग देखे और वंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया, वंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया इत्यादि सब असंभव है, क्योंकि ये सब बातें सृष्टि क्रम से विरुद्ध हैं। जो बात सृष्टि क्रम के अनुकूल हो वही संभव है। आठवां अभाव। जैसे किसी ने किसी से कहा कि हाथी ले आ, वह वहाँ हाथी का अभाव देखकर जहाँ हाथी था वहाँ से ले आया। ये 8 प्रमाण, इनमें से जो शब्द में ऐतिहासिक और अनुमान में अर्थापत्ति, संभव और अभाव की गणना करें तो 4 प्रमाण रह जाते हैं। इन 4 प्रकार की परीक्षाओं से मनुष्य सत्यासत्य का निश्चय कर सकता है, अन्यथा नहीं। जब मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर साधर्म में अर्थात जो तुल्य धर्म है, जैसा पृथ्वी जड़ और जल भी जड़, वही धर्म में अर्थात पृथ्वी कठोर और जल कोमल, इसी प्रकार से द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, इन 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान अर्थात स्वरूप ज्ञान से निःश्रेयस मोक्ष प्राप्त होता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं, जिसमें क्रिया, गुण और केवल गुण भी रहे उसको द्रव्य कहते हैं। उनमें से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन और आत्मा, ये 6 द्रव्य, क्रिया और गुण वाले हैं तथा आकाश, काल और दिशा, ये 3 क्रिया रहित गुण वाले हैं। जो मिलने के स्वभाव युक्त कार्य से कारण पूर्व कालस्थ हो उसी को द्रव्य कहते हैं। जिससे लक्ष्य जाना जाए, जैसा आँख से रूप जाना जाता है उसको लक्षण कहते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श वाली पृथ्वी है, उसमें रूप, रस और स्पर्श अग्नि, जल और वायु के योग से है। पृथ्वी में गंध गुण स्वाभाविक है, वैसे ही जल में रस, अग्नि में रूप, वायु में स्पर्श और आकाश में शब्द स्वाभाविक है। रूप, रस और स्पर्शवान द्रवीभूत और कोमल जल कहता है, परंतु इनमें जल का रस स्वाभाविक गुण तथा रूप, स्पर्श, अग्नि और वायु के योग से है, और जल में शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक है। जो रूप और स्पर्श वाला है वह तेज है, परंतु इसमें रूप स्वाभाविक और स्पर्श वायु योग से है। स्पर्श गुण वाला वायु है, परंतु इसमें भी उष्णता, शीतता, तेज और जल के योग से रहते हैं। रूप, रस, गंध और स्पर्श आकाश में नहीं है, किंतु शब्द ही आकाश का गुण है। जिसमें प्रवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिंग है। अन्य पृथ्वी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पर्श गुण वाले भूमि आदि का गुण नहीं है, किंतु शब्द आकाश ही का गुण है। जिसमें अपर, पर, एक बार, विलंब, शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं उसको काल कहते हैं। जो नित्य पदार्थों में न हो और अनित्यों में हो, इसलिए कारण में ही काल संज्ञा है। यहाँ से वह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे, जिसमें यह व्यवहार होता है उसी को दिशा कहते हैं। जिस ओर पृथ्वी आदित्य का संयोग हुआ है होगा उसको पूर्व दिशा कहते हैं, और जहाँ अस्त हो उसको पश्चिम दिशा कहते हैं। पूर्वाभिमुख मनुष्य के दाहिनी ओर दक्षिण और बाईं ओर उत्तर दिशा होती है। इससे पूर्व दक्षिण के बीच की दशा को आग्नेयी, दक्षिण पश्चिम के बीच को नैऋत्य, पश्चिम उत्तर के बीच को वायवी और उत्तर पूर्व के बीच को ईशान्य दिशा कहते हैं।
जिसमें राग द्वेष, पुरुषार्थ, सुख दुख जानना गुण हो, वह जीवात्मा है। वैशेषिक में इतना विशेष है। भीतर के वायु को निकालना, बाहर से वायु को भीतर लेना, आँख को नीचे ढकना, आँख का ऊपर उठाना, प्राण का धारण करना, मनन विचार अर्थात ज्ञान यथेष्ट गमन करना, इंद्रियों को विषयों में चलाना, उनसे विषयों का ग्रहण करना, क्षुधा तृषा ज्वर पीड़ा आदि विकारों का होना, सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न, ये सब आत्मा के लिंग अर्थात कर्म और गुण हैं। जिससे एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता, उसको मन कहते हैं। यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा। अब गुणों को कहते हैं। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग प्रतव अपरतव बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह संस्कार धर्म अधर्म और शब्द, ये 24 गुण कहते हैं। गुण उसको कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहें, अन्य गुण का धारण न करें, संयोग और विभाग में कारण न हो, अनपेक्ष अर्थात एक दूसरे की अपेक्षा न करे, उसका नाम गुण है। जिसकी स्रोतों से प्राप्ति, जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग से प्रकाशित तथा आकाश जिसका देश है, वह शब्द कहता है। नेत्र से जिसको ग्रहण हो वह रूप, जीवा से जिस मिष्ट आदि अनेक प्रकार का ग्रहण होता है वह रस, नासिका से जिसका ग्रहण होता है वह गंध, त्वचा से जिसका ग्रहण होता है वह स्पर्श, एक द्वि इत्यादि गणना जिससे होती है वह संख्या, जिससे तोल अर्थात हल्का भारी विदित होता है वह परिमाण, एक दूसरे से अलग होना वह पृथकत्व, एक दूसरे के साथ मिलना वह संयोग, एक दूसरे से मिले हुए के अनेक टुकड़े होना वह विभाग। इससे यह पर है वह पर, उससे यह उरे है वह अपर। जिससे अच्छे बुरे का ज्ञान होता है वह बुद्धि, आनंद का नाम सुख, कलेश का नाम दुख, राग विरोध, अनेक प्रकार का बल पुरुषार्थ, भारीपन पिघल जाना, प्रीति और चिकनापन, दूसरे के योग से वासना का होना, न्यायाचरण और कठिनतावादी, अन्यायाचरण और कठिनता से विरुद्ध कोमलता, ये 24 गुण हैं। उत्क्षेपण ऊपर को चेष्टा करना, अवक्षेपण नीचे को चेष्टा करना, आकुंचन संकोच करना, प्रसारण फैलाना, गमन आना जाना घूमना आदि, इनको कर्म कहते हैं। अब कर्म का लक्षण। एक द्रव्य के आश्रित गुणों से रहित संयोग और विभाग होने में अपेक्षा रहित कारण हो, उसको कर्म कहते हैं। जो कार्य द्रव्य गुण और कर्म का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य है। जो द्रव्यों का कार्य द्रव्य है वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है। द्रव्यों में द्रव्यपन, गुणों में गुणपन, कर्मों में कर्मपन, ये सब सामान्य और विशेष कहते हैं। क्योंकि द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य और गुणत्व कर्मत्व से द्रव्यत्व विशेष है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना। सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं। सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं। जैसे मनुष्य व्यक्तियों में मनुष्यत्व सामान्य और पशुत्व आदि से विशेष तथा स्त्रीत्व और पुरुषत्व इनमें ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्व शूद्रत्व भी विशेष हैं। ब्राह्मण व्यक्तियों में ब्राह्मणत्व सामान्य और स्त्रिय आदि से विशेष है। इसी प्रकार सर्वत्र जानो। कारण अर्थात अवयवों में अवयवी, कार्यों में क्रिया क्रियावान, गुण गुणी, जाति व्यक्ति कार्य कारण अवयव अवयवी, इनका नित्य संबंध होने से समवाय कहता है। और जो दूसरा द्रव्यों का परस्पर संबंध होता है वह संयोग अर्थात अनित्य संबंध है। जो द्रव्य और गुण का समान जातीय कार्य का आरंभ होता है उसको साधर्म्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी में जड़त्व धर्म और घट आदि कार्योत्पादकत्व
स्वसदृश धर्म है, वैसे ही जल में भी जड़त्व और हिम आदि स्वसदृश कार्य का आरंभ पृथ्वी के साथ जल का और जल के साथ पृथ्वी का तुल्य धर्म है। अर्थात यह विदित हुआ कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध धर्म और कार्य का आरंभ है उसको वही धर्म कहते हैं। जैसे पृथ्वी में कठिनत्व, शुष्कत्व और गंधवत्व धर्म जल से विरुद्ध और जल का द्रवत्व, कोमलता और रसगुण युक्तता पृथ्वी से विरुद्ध हैं। कारण के होने ही से कार्य होता है। कार्य के अभाव के कारण अभाव नहीं होता। कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता। कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता। जैसे कारण में गुण होते हैं वैसे ही कार्य में होते हैं। परिमाण दो प्रकार का है, सूक्ष्म बड़ा, जैसे त्रिश्रेणु लिक्षा से छोटा और द्रव्योणक से बड़ा है, तथा पहाड़ पृथ्वी से छोटा वृक्षों से बड़े हैं। जो द्रव्य गुण कर्मों से सत शब्द अन्वित रहता है, अर्थात सद्द्रव्यम सद्गुणः सत्कर्म, सद्द्रव्य सद्गुण सत्कर्म, अर्थात वर्तमान कालवाची शब्द का अन्वय सब के साथ हो रहता है। जो सब के साथ अनुवर्तमान होने से सत्ता रूप भाव है सो महान सामान्य कहता है। यह कर्म भाव रूप द्रव्यों का है और जो अभाव है वह 5 प्रकार का होता है। क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के अभाव से प्राक अथवा पूर्व न था, जैसे घट वस्त्र आदि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे, इसका नाम प्राग भाव। दूसरा, जो होके न रहे, जैसे घट उत्पन्न होके नष्ट हो जाए, यह प्रध्वंसा भाव कहता है। तीसरा, जो होवे और न होवे, जैसे यह घोड़ा गाय नहीं और गाय घोड़ा नहीं, अर्थात घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव और गाय में गाय घोड़े में घोड़े का भाव है, यह अन्योन्य भाव कहता है। चौथा, जो पूर्वोक्त तीनों अभावों से भिन्न है उसको अत्यंता भाव कहते हैं, जैसे नरसिंह अर्थात मनुष्य का सिंह, खपुष्प आकाश का फूल और बंध्या का पुत्र इत्यादि। पांचवा, घर में घड़ा नहीं अर्थात अन्यत्र है, घर के साथ घड़े का संबंध नहीं है, यह संसर्ग भाव कहता है। ये 5 अभाव कहते हैं। इंद्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है। जो दुष्ट अर्थात विपरीत ज्ञान है उसको अविद्या कहते हैं। जो अदुष्ट अर्थात यथार्थ ज्ञान है उसको विद्या कहते हैं। जो कार्य रूप पृथ्वी आदि पदार्थ और उनमें रूप रस गंध स्पर्श गुण हैं, ये सब द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य हैं, और जो इससे कारण रूप पृथ्वी आदि नित्य द्रव्यों में गंध आदि गुण हैं वे नित्य हैं। जो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई भी न हो वह नित्य है, अर्थात जो कारण वाले कार्य रूप द्रव्य गुण हैं वे अनित्य कहते हैं। इसका यह कार्य व कारण है इत्यादि। समवायी, संयोगी, एकार्थ समवायी और विरोधी, यह 4 प्रकार का लैंगिक अर्थात लिंगी के संबंध से ज्ञान होता है। समवायी, जैसे आकाश परिमाण वाला है, जैसे शरीर त्वचा वाला है इत्यादि का नित्य संयोग है। एक अर्थ में 2 का रहना, जैसे कार्य रूप स्पर्श कार्य का लिंग अर्थात जानने वाला है। विरोधी, जैसे हुई वृष्टि होने वाली वृष्टि का विरोधी लिंग है। व्याप्ति, जो दोनों साध्य साधन अर्थात सिद्ध करने योग्य और जिससे सिद्ध किया जाए उन दोनों अथवा एक साधन मात्र का निश्चित धर्म का सहचर है, उसी को व्याप्ति कहते हैं। जैसे धर्म और अग्नि का सहचार है, तथा व्याप्त जो धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है, अर्थात जब देशांतर में दूर धूम जाता है तब बिना अग्नि योग के भी धूम स्वयं रहता है, उसी का नाम व्याप्ति है। अर्थात अग्नि के छेदन भेदन सामर्थ्य से जल आदि पदार्थ धूम रूप प्रकट होता है। जैसे महतत्व आदि में प्रकृति आदि की व्यापकता, बुद्धि आदि में व्यापकता, धर्म के संबंध का नाम व्याप्ति है।
जैसे शक्ति अध्यय रूप और शक्तिमान आधार रूप का संबंध है इत्यादि शास्त्रों के प्रमाण आदि से परीक्षा करके ठीक पढ़े और पढ़ावें, अन्यथा विद्यार्थियों को सत्यबोध कभी नहीं हो सकता। जिस जिस ग्रंथ को पढ़ावें उसकी पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो जो सत्य ठहरे वह ग्रंथ पढ़ावें। जो इन परीक्षाओं से विरुद्ध हो उन ग्रंथों को न पढ़ावें न पढ़ें, क्योंकि लक्षण जैसा कि जो पृथ्वी है वह गंध वाली है, ऐसे लक्षण और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण इनसे सब सत्य को और पदार्थों का निर्णय हो जाता है, इसके बिना कुछ भी नहीं होता। अतः पठन पाठन विधि ही। अब पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं। प्रथम पाणिनि मुनि कृत शिक्षा जो कि सूत्र रूप है उसकी रीति अर्थात इस अक्षर का यह स्थान, यह प्रयत्न, यह करण है। जैसे प इसका ओष्ठ स्थान, सपृष्ठ प्रयत्न और प्राण तथा जीव की क्रिया करण कहता है। इसी प्रकार यथायोग्य सब अक्षरों का उच्चारण माता पिता आचार्य सिखलावें। तदनंतर व्याकरण अर्थात प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ, जैसे वृद्धिरादैच, फिर पदच्छेद जैसे वृद्धि, आत एच व अदैच, फिर समास आच एच अदैच और अर्थ जैसे आदैचाह वृद्धि संज्ञा क्रियते, अर्थात आ ए औ की वृद्धि संज्ञा है। तकार जिससे परे और जो तकार से भी परे हो वह तपर कहता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो अकार से परे त और त से परे एच दोनों तपर हैं। तपर का प्रयोजन यह है कि हर्ष और प्लुत की वृद्धि संज्ञा न हुई। उदाहरण, यहाँ भज धातु से घन प्रत्यय के परे घ अं की इत्य संज्ञा होकर लोप हो गया। पश्चात भज अ यहाँ जकार के पूर्व भकारोत्तर आकार में वृद्धि संजक आकार हो गया, जो आकार के साथ मिलके भाग है, ऐसा प्रयोग हुआ। अध्यायः, यहाँ अधिपूर्वक इंग धातु के ह्रस्व ई के साथ स्थान में घन प्रत्यय के परे ए वृद्धि और उसको हाय हो मिलके अध्यायः। यहाँ आगे व्याकरण रूप में ऐसे ही दे रखा है, उसको हम अभी छोड़ देते हैं। जिस जिस सूत्र, इससे आगे पढ़ते हैं। जिस जिस सूत्र से जो जो कार्य होता है उसको पढ़ा के और लिखवा कर कार्य कराता जाए। इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र दृढ़ बोध होता है। एक बार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ा के धातु पाठ अर्थ सहित और 10 लकारों के रूप तथा प्रक्रिया सहित सूत्रों के उत्सर्ग अर्थात सामान्य सूत्र, उपसर्ग भिन्न कर्म उपपद लगा हो तो अकारांत धातु से क प्रत्यय होवे, अर्थात जो बहुव्यापक जैसा कि कर्मोपपद लगा हो तो सब धातुओं से अण प्राप्त होता है। उससे विशेष अर्थात अल्प विषय उसी पूर्व सूत्र के विषय में से आक्रांत धातु को क प्रत्यय ने ग्रहण कर लिया है। जैसे उत्सर्ग के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है, वैसे अपवाद सूत्र के विषय में उत्सर्ग सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे चक्रवर्ती राजा के राज्य में मांडलिक और भूमि वालों की प्रवृत्ति होती है, वैसे मांडलिक राजादि के राज्य में चक्रवर्ती की प्रवृत्ति नहीं होती। इसी प्रकार पाणिनि महर्षि ने सहस्त्र श्लोकों के बीच में अखिल शब्द अर्थ और संबंधों की विद्या प्रतिपादित कर दी है। धातु पाठ के पश्चात उणादि गण के पढ़ाने में सर्वसुबंत का विषय अच्छी प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी बार शंका समाधान वार्तिक कारिका परिभाषा की घटना पूर्वक अष्टाध्यायी की द्वितीयानुवर्ती पढ़ावें। तदंतर महाभाष्य पढ़ावें, अर्थात जो बुद्धिमान पुरुषार्थी निष्कपटी विद्यावृद्धि के चाहने वाले नित्य पढ़ावें तो 1.5 वर्ष में अष्टाध्यायी और 1.5 वर्ष में महाभाष्य पढ़ के 3 वर्ष में पूर्ण वैयाकरण होकर वैदिक और लौकिक शब्दों का व्याकरण से पुनः अन्य शास्त्रों को शीघ्र सहज में पढ़ा सकते हैं। किंतु जैसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वैसा श्रम अन्य शास्त्रों में करना नहीं पड़ता।
और जितना बोध इनके पढ़ने से 3 वर्षों में होता है उतना बोध कुग्रंथ अर्थात सारस्वत, चंद्रिका, कौमुदी, मनोरमादि के पढ़ने से 50 वर्षों में भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो महर्षि महर्षि लोगों ने सहजता से महान विषय अपने ग्रंथ में प्रकाशित किया है वैसा इन शुद्रास्य मनुष्यों के कल्पित ग्रंथों में क्यों कर हो सकता है। महर्षि लोगों का आश्रय जहाँ तक हो सके वहाँ तक सुगम और जिसके ग्रहण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का होता है, और शुद्रास्य लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहाँ तक बन पड़े वहाँ तक कठिन रचना करनी, जिसको बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठा सकें, जैसे पहाड़ का खोदना और कौड़ी का लाभ होना। और आर्य ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है कि जैसे एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना। व्याकरण को पढ़ के यास्क मुनि कृत निघंटु और निरुक्त 6 व 8 महीने में सार्थक पढ़े और पढ़ावें। अन्य नास्तिक कृत अमरकोश आदि में अनेक वर्ष व्यर्थ न खोवें। तदंतर पिंगलाचार्य कृत छंदो ग्रंथ, जिससे वैदिक लौकिक छंदों का परिज्ञान, नवीन रचना और श्लोक बनाने की रीति भी यथावत सीखें। इस ग्रंथ और श्लोकों की रचना तथा प्रस्तार को 4 महीने में सीख पढ़ा सकते हैं, और वृत्त रत्नाकार आदि अल्पबुद्धि प्रकल्पित ग्रंथों में अनेक वर्ष न खोवें। तत्पश्चात मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण और महाभारत के उद्योग पर्व पर्यंत पर्वांतर्गत विदुर नीति आदि अच्छे अच्छे प्रकरण, जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हों और उत्तमता सभ्यता प्राप्त हो, वैसे को काव्य रीति से अर्थात पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जनावें और विद्यार्थी लोग जानते जाएं। इनको वर्ष के भीतर पढ़ लें। तदंतर पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत, अर्थात जहाँ तक बन सके वहाँ तक ऋषिकृत व्याख्या सहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरल व्याख्या युक्त 6 शास्त्रों को पढ़े पढ़ावें। परंतु वेदांत सूत्रों के पढ़ने के पूर्व ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक, इन 10 उपनिषदों को पढ़ के 6 शास्त्रों के भाष्य वृत्ति सहित सूत्रों को 2 वर्ष के भीतर पढ़ावें और पढ़ लेवें। पश्चात 6 वर्षों के भीतर चारों ब्राह्मण अर्थात ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों के स्वर, शब्द, अर्थ, संबंध तथा क्रिया सहित पढ़ना योग्य है। इसमें प्रमाण यहाँ निरुक्त का मंत्र है। जो वेद को स्वर और पाठ मात्र पढ़ के अर्थ नहीं जानता, वह जैसा वृक्ष, डाली, पत्ते, फल, फूल और अन्य पशु धान्य आदि का भार उठाता है, वैसे भारवाह अर्थात भार को उठाने वाला है। और जो वेद को पढ़ता और उनका यथावत अर्थ जानता है, ज्ञान से पापों को छोड़ पवित्र धर्माचरण के प्रताप से वहीं संपूर्ण आनंद को प्राप्त होकर देहांत के पश्चात सर्वानंद को प्राप्त होता है। जो अविद्वान है वे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, बोलते हुए नहीं बोलते, अर्थात अविद्वान लोग इस विद्यावाणी के रहस्य को नहीं जान सकते। किंतु जो शब्द, अर्थ और संबंध का जानने वाला है, उसके लिए विद्या जैसे सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करती अपने पति की कामना करती हुई स्त्री अपना शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है, वैसे विद्या विद्वान के लिए अपने स्वरूप का प्रकाश करती है, अविद्वानों के लिए नहीं। जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान और पृथ्वी, सूर्य आदि सब लोग स्थित हैं, कि जिसमें सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है, उस ब्रह्म को जो नहीं जानता, वह ऋग्वेद आदि से क्या कुछ सुख को प्राप्त हो सकता है? नहीं। किंतु जो वेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्म को जानते हैं, वे सब परमेश्वर में स्थित होके मुक्ति रूप परमानंद को प्राप्त होते हैं। इसलिए जो कुछ पढ़ना व पढ़ाना हो वह अर्थ ज्ञान सहित चाहिए। इस प्रकार सब वेदों को पढ़ के आयुर्वेद अर्थात जो चरक, सुश्रुत आदि ऋषि मुनि प्रणीत वैदिक शास्त्र हैं, उसको अर्थ, क्रिया, शस्त्र, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औषध, पथ्य, शरीर,
देश, काल और वस्तु के गुण ज्ञानपूर्वक 4 वर्ष के भीतर पढ़े पढ़ावें। तदंतर धनुर्वेद अर्थात राज संबंधी काम करना है। इसके 2 भेद, एक निज राजपुरुष संबंधी और दूसरा प्रजा संबंधी होता है। राजकार्य में जब सेना के अध्यक्ष शास्त्र शस्त्र विद्या, नाना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास अर्थात जिसको आजकल कवायद कहते हैं, जो कि शत्रुओं से लड़ाई के समय में क्रिया करनी होती है, उनको यथावत सीखें और जो प्रजा के पालने और वृद्धि करने का प्रकार है उनको सीख के न्यायपूर्वक सब प्रजा को प्रसन्न रखें। दुष्टों को यथावत दंड, श्रेष्ठों के पालन का प्रकार सब प्रकार सीख लें। इस राजविद्या को 2-2 वर्ष में सीख कर गांधर्व वेद की, जिसको गान विद्या कहते हैं, उसमें स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, ग्राम, तान, वादित्र, नृत्य, गीत आदि को यथावत सीखें, परंतु मुख्य करके सामवेद का गान, वादित्र वादन पूर्वक सीखें और नारद संहिता आदि जो आर्ष ग्रंथ हैं उनको पढ़ें, परंतु भड़वे, वेश्या और विषयासक्त कारक वैरागियों के गर्दभ शब्दवत व्यर्थ आलाप कभी न करें। अर्थवेद की, जिसको शिल्प विद्या कहते हैं, उसको पदार्थ गुण विज्ञान, क्रिया कौशल, नानाविध पदार्थों का निर्माण, पृथ्वी से लेके आकाश पर्यंत की विद्या को यथावत सीख के अर्थ अर्थात जो ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है, उस विद्या को सीख के 2 वर्ष में ज्योतिष शास्त्र, सूर्य सिद्धांत आदि, जिसमें बीज गणित, अंक, भूगोल, खगोल और भूगर्भ विद्या है, उसको यथावत सीखें। तत्पश्चात सब प्रकार की हस्तक्रिया, यंत्र कला आदि को सीखें, परंतु जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहूर्त आदि के फल के विधायक ग्रंथ हैं, उनको झूठ समझ के कभी न पढ़ें और पढ़ावें। ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ाने वाले करें कि जिससे 30 व 35 वर्ष के भीतर समग्र विद्या, उत्तम शिक्षा प्राप्त होकर मनुष्य लोग कृतकृत्य होकर सदा आनंद में रहें। जितनी विद्या इस रीति से 30 व 34 वर्षों में हो सकती है, उतनी अन्य प्रकार से 100 वर्ष में भी नहीं हो सकती। ऋषि प्रणीत ग्रंथों को इसलिए पढ़ना चाहिए कि वे बड़े विद्वान, सब शास्त्रविद और धर्मात्मा थे, और अनर्षि अर्थात जो अल्प शास्त्र पढ़े हैं और जिनका आत्मा पक्षपात सहित है, उनके बनाए हुए ग्रंथ भी वैसे ही हैं। पूर्व मीमांसा पर व्यास मुनि कृत व्याख्या, वैशेषिक पर गौतम मुनि कृत न्याय सूत्र पर वात्स्यायन मुनि कृत भाष्य, पातंजलि मुनि कृत सूत्र पर व्यास मुनि कृत भाष्य, कपिल मुनि कृत सांख्य सूत्र पर भगुरी मुनि कृत भाष्य, व्यास मुनि कृत वेदांत सूत्र पर वात्स्यायन मुनि कृत भाष्य अथवा बोधायन मुनि कृत भाष्य वृत्ति सहित पढ़े पढ़ावें। इत्यादि सूत्रों को कल्प अंग में भी गिनना चाहिए। जैसे ऋग, यजु, साम और अथर्व चारों वेद ईश्वरकृत हैं, वैसे ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारों ब्राह्मण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निघंटु, निरुक्त, छंद और ज्योतिष 6 वेदों के अंग, मीमांसा आदि 6 शास्त्रों के उपांग, आयुर्वेद और धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अथर्ववेद ये 4 वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनियों के किए ग्रंथ हैं। इनमें भी जो वेद विरुद्ध प्रतीत हो उसको छोड़ देना, क्योंकि वेद ईश्वरकृत होने से निर्भ्रांत स्वतः प्रमाण अर्थात वेद का प्रमाण वेद ही से होता है। ब्राह्मण आदि सब ग्रंथ प्रतः प्रमाण अर्थात इनका प्रमाण वेदाधीन है। वेद की विशेष व्याख्या ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में देख लीजिए और इस ग्रंथ में भी आगे लिखेंगे। अब जो परित्याग के योग्य ग्रंथ हैं उनका परिगणन संक्षेप से किया जाता है, अर्थात जो नीचे ग्रंथ लिखेंगे वह जाल ग्रंथ समझने चाहिए। व्याकरण में कातंत्र, सारस्वत, चंद्रिका, मुग्धबोध, कौमुदी, शेखर, मनोरमा आदि, कोश में अमरकोश आदि, छंदो ग्रंथ में वृत्त रत्नाकर आदि, शिक्षा में अथ शिक्षाम प्रविक्षामि,
पाणिनियम मतम यथा इत्यादि। ज्योतिष में शीघ्र बोध, मुहूर्त चिंतनमणि आदि। काव्य में न्याय का भेद, कुवलयानंद, रघुवंश, माघ, कीर्तार्जुनी आदि। मीमांसा में धर्म सिंधु, वर्ताकार आदि। वैशेषिक में तर्क संग्रह आदि। न्याय में जागदीशी आदि। योग में हठ प्रदीपिका आदि। सांख्य में सांख्य तत्व कौमुदी आदि। वेदांत में योग वासिष्ठ, पंचदशीय आदि। वैदिक में सारंगधरा आदि। स्मृतियों में मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोक और अन्य सब स्मृति, सब तंत्र ग्रंथ, सब पुराण, सब उपपुराण, तुलसीदास कृत भाष्य, रामायण, रुक्मिणी मंगलादि और सर्व भाषा ग्रंथ, ये सब कपोल कल्पित मिथ्या ग्रंथ हैं। प्रश्न, क्या इन ग्रंथों में कुछ भी सत्य नहीं? उत्तर, थोड़ा सत्य तो है, परंतु इसके साथ बहुत सा असत्य भी है। इससे विषसमर्पित्वान् त्याज्यः, जैसे अत्युत्तम अन्न विष से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता है, वैसे ये ग्रंथ हैं। प्रश्न, क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते? उत्तर, हाँ मानते हैं, परंतु सत्य को मानते हैं, मिथ्या को नहीं। प्रश्न, कौन सत्य और कौन मिथ्या है? उत्तर, जो ऐतरेय, शतपथ आदि ब्राह्मण लिख आए उन्हीं के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी 5 नाम हैं। श्रीमद् भागवत इत्यादि का नाम पुराण नहीं। प्रश्न, जो त्याज्य ग्रंथों में सत्य है उसका ग्रहण क्यों नहीं करते? उत्तर, जो उनमें सत्य है सो वेदादि सत्य शास्त्रों का है, और जो मिथ्या उनके घर का है। वेदादि सत्य शास्त्रों के स्वीकार में सब सत्य का ग्रहण हो जाता है। जो कोई इन मिथ्या ग्रंथों से सत्य का ग्रहण करना चाहे तो मिथ्या भी उसके गले लिपट जावे। इसलिए असत्य से युक्त ग्रंथस्थ सत्य को भी छोड़ देना, वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे विष युक्त अन्न को। प्रश्न, तुम्हारा मत क्या है? उत्तर, वेद अर्थात जो वेद में करने और छोड़ने की शिक्षा की है उसका हम यथावत करना छोड़ना मानते हैं। जिसलिए वेद हमको मान्य हैं, इसलिए हमारा मत वेद है। ऐसा ही मानकर सब मनुष्यों को, विशेष आर्यों को एकमत होकर रहना चाहिए। प्रश्न, जैसा सत्यासत्य और दूसरे ग्रंथों का परस्पर विरोध है, वैसे अन्य शास्त्रों में भी है। जैसा सृष्टि विषय में 6 शास्त्रों का विरोध है, मीमांसा कर्म, वैशेषिक काल, न्याय परमाणु, योग पुरुषार्थ, सांख्य प्रकृति और वेदांत ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है, क्या यह विरोध नहीं है? उत्तर, प्रथम तो बिना सांख्य और वेदांत के दूसरे 4 शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी, और इनमें विरोध नहीं, क्योंकि तुमको विरोधाविरोध का ज्ञान नहीं। मैं तुमसे पूछता हूँ कि विरोध किस स्थल में होता है? क्या एक विषय में अथवा भिन्न भिन्न विषयों में? प्रश्न, एक विषय में अनेकों का परस्पर विरोध कथन हो तो उसको विरोध कहते हैं। यहाँ भी सृष्टि एक ही विषय है। उत्तर, क्या विद्या एक है व 2? एक है। जो एक है तो व्याकरण, वैदिक, ज्योतिष आदि के भिन्न भिन्न विषय क्यों हैं? जैसा एक विद्या में अनेक विद्या के अवयवों का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है, वैसे ही सृष्टि विद्या के भिन्न भिन्न 6 अवयवों का 6 शास्त्रों में प्रतिपादन करने से इनमें कुछ भी विरोध नहीं। जैसे घड़े के बनाने में कर्म, समय, मिट्टी, विचार, संयोग, वियोग आदि का पुरुषार्थ प्रकृति के गुण और कुंभार कारण है, वैसे ही सृष्टि का जो कर्म कारण है उसकी व्याख्या मीमांसा में, समय की व्याख्या वैशेषिक में, उपादान कारण की व्याख्या न्याय में, पुरुषार्थ की व्याख्या योग में, तत्वों के अनुक्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्य में, और निमित्त कारण जो परमेश्वर है उसकी व्याख्या वेदांत शास्त्र में है। इससे कुछ भी विरोध नहीं। जैसे वैदिक शास्त्र में निदान, चिकित्सा, औषधि दान और पथ्य के प्रकरण भिन्न भिन्न कथित हैं, परंतु सबका सिद्धांत रोग की निवृत्ति है, वैसे ही सृष्टि के 6 कारण हैं। इनमें से एक एक कारण की व्याख्या एक एक शास्त्रकार ने की है, इसलिए इनमें कुछ भी विरोध नहीं। इसकी विशेष व्याख्या सृष्टि प्रकरण में कहेंगे। जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विघ्न हैं उनको छोड़ देवें। जैसा कुसंग अर्थात दुष्ट विषयी जनों का संग,
दुष्ट व्यसन जैसा मद्य आदि सेवन और वेश्यागमन आदि, बाल्यावस्था में विवाह अर्थात 25 वर्षों से पूर्व पुरुष और 16वें वर्ष से पूर्व स्त्री का विवाह हो जाना, पूर्ण ब्रह्मचर्य न होना, राजा माता पिता और विद्वानों का प्रेम वेदादि शास्त्रों के प्रचार में न होना, अति भोजन अति जागरण करना, पढ़ने पढ़ाने परीक्षा लेने व देने में आलस्य व कपट करना, सर्वोपरि विद्या का लाभ न समझना, बल बुद्धि पराक्रम आरोग्य राज्य धन की वृद्धि न मानना, ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पाषाण आदि जड़ मूर्ति के दर्शन पूजन में व्यर्थ काल खोना, माता पिता अतिथि और आचार्य विद्वान इनको सत्य मूर्ति मानकर सेवा सत्संग न करना, वर्णाश्रम के धर्म को छोड़ ऊर्ध्व पुंड्रू तिलक कंठी माला धारण, एकादशी त्रयोदशी आदि व्रत करना, काश्यादि तीर्थ और राम कृष्ण नारायण शिव भगवती गणेश आदि के नाम स्वर्ण से पाप दूर होने का विश्वास, पाखंडियों के उपदेश से विद्या पढ़ने में अश्रद्धा का होना, विद्या धर्म योग परमेश्वर की उपासना के बिना मिथ्या पुराण नामक भागवत आदि की कथा से मुक्ति का मानना, लोभ से धन आदि में प्रवृत्ति होकर विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में फंस के ब्रह्मचर्य और विद्या के लाभ से रहित होकर रोगी और मूर्ख बने रहते हैं। आजकल के संप्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या सत्संग से हटा और अपने जाल में फंसा के उनका तन मन धन नष्ट कर देते हैं और चाहते हैं कि जो क्षत्रिय आदि वर्ण पढ़कर विद्वान हो जाएंगे तो हमारे पाखंड जाल से छूट और हमारे छल को जानकर हमारा अपमान करेंगे इत्यादि विघ्नों को राजा और प्रजा दूर करके अपने लड़कों और लड़कियों को विद्वान करने के लिए तन मन धन से प्रयत्न किया करें। प्रश्न, क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़ें? जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्या करेंगे? और इनके पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है जैसा यह निषेध है। क्षत्रिय शूद्रो नाधीयातामिति श्रुते, स्त्री और शूद्र न पढ़ें यह श्रुति है। उत्तर, सब स्त्री और पुरुष अर्थात मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार है। तुम कुआं में पढ़ो और यह श्रुति तुम्हारी कपोल कल्पना से हुई है, किसी प्रामाणिक ग्रंथ की नहीं। और सब मनुष्यों के वेदादि शास्त्र पढ़ने सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के 26वें अध्याय में दूसरा मंत्र है। परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं सब मनुष्यों के लिए इस कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख देने हारी ऋग्वेद आदि 4 वेदों की वाणी का उपदेश करता हूँ, वैसे तुम भी किया करो। यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि स्मृत्यादि ग्रंथों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है, स्त्री और शूद्र आदि वर्णों का नहीं। उत्तर, इत्यादि देखो, परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अपने भृत्य व स्त्रिय आदि और अति शूद्रादि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है। अर्थात तब मनुष्य वेदों का पढ़ा और सुन सुनाकर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों का त्याग करके दुखों से छूटकर आनंद को प्राप्त हो। कहिए, अब तुम्हारी बात माने व परमेश्वर की बात अवश्य माननीय है। इतने पर भी जो कोई इसको न मानेगा वह नास्तिक कहावेगा, क्योंकि नास्तिको वेद निंदकः, वेदों का निंदक और न मानने वाला नास्तिक कहता है। क्या परमेश्वर शूद्रों का भला करना नहीं चाहता? क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रों के लिए निषेध और द्विजों के लिए विधि करे? जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्र आदि के पढ़ाने सुनाने का न होता तो इनके शरीर में वाक और श्रोत्र इंद्रियां क्यों रचता? जैसे परमात्मा ने पृथ्वी जल अग्नि वायु चंद्र सूर्य और अग्नि आदि पदार्थ सब के लिए बनाए हैं, वैसे ही वेद भी सब के लिए प्रकाशित किए हैं। और जहाँ जहाँ निषेध किया है उसका यह अभिप्राय है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी न आवे वह निर्बुद्धि और मूर्ख होने से शूद्र कहता है, उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है।
और जो क्षत्रियों के पढ़ाने का निषेध करते हो वह तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता और निर्बुद्धिता का प्रभाव है। देखो, वेद में कन्याओं को ये पढ़ने का प्रमाण है। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम। जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होकर युवती विदुषी अपने अनुकूल प्रिय सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं, वैसे कुमारी ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती होकर पूर्ण युवावस्था में अपने सदृश प्रिय विद्वान और पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष को प्राप्त होवे। इसलिए स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिए। प्रश्न, क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ें? उत्तर, अवश्य। देखो, स्रोत सूत्रादि में इमं मंत्रम पत्नी पठेत, अर्थात स्त्री यज्ञ में इस मंत्र को पढ़े। जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्वर सहित मंत्रों का उच्चारण और संस्कृत भाषण कैसे कर सकें? भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषण रूप गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विदुषी हुई थी। यह शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। भला जो पुरुष विद्वान और स्त्री अविदुषी और स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान हो तो नित्य प्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहे, फिर सुख कहाँ? इसलिए जो स्त्री न पढ़े तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्यों कर हो सके, तथा राजकार्य, न्यायाधीश, तत्व आदि गृह आश्रम का कार्य, जो पति को स्त्री और स्त्री को पति प्रसन्न रखना, घर के सब काम स्त्री के अधीन रहना, बिना विद्या के इत्यादि काम अच्छे प्रकार ठीक कभी नहीं हो सकते। देखो, आर्यावर्त के राजपुरुषों की स्त्रियां धनुर्वेद अर्थात युद्ध विद्या भी अच्छी प्रकार जानती थी, क्योंकि जो न जानती होती तो कैकेयी आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्यों कर जा सकती और युद्ध कर सकती। इसलिए ब्राह्मणी को सब विद्या, क्षत्रिया को सब विद्या और युद्ध तथा राज विद्या विशेष, वेश्या को व्यवहार विद्या और शूद्रा को पाक आदि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिए। जैसा पुरुषों का व्याकरण, धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिए, वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वैदिक, गणित, शिल्प विद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिए, क्योंकि इनके सीखे बिना सत्य असत्य का निर्णय, पति आदि से अनुकूल वर्तमान, यथायोग्य संतानोत्पत्ति, उनका पालन, वर्धन और सुशिक्षा करना, घर के सब कार्यों को जैसा चाहे वैसा करना कराना, वैदिक विद्या से औषधवत अन्नपान बना और बनवाना नहीं कर सकती, जिससे घर में रोग कभी न आवे और सब लोग सदा आनंदित रहें। शिल्प विद्या के जाने बिना घर का बनवाना, वस्त्र आभूषण आदि का बनवाना, गणित विद्या के बिना सबका हिसाब समझाना, वेदादि शास्त्र विद्या के बिना ईश्वर और धर्म को न जान के अधर्म से कभी नहीं बच सके। इसलिए वे ही धन्यवादाही और कृतकृत्य हैं कि जो अपने संतानों को ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर और आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ावें, जिससे वे संतान मातृ, पितृ, पति, सास, ससुर, राजा, प्रजा, पड़ोसी, इष्ट मित्र और संतान आदि से यथायोग्य धर्म से वर्तें। यही कोष अक्षय है, इसको जितना व्यय करे उतना ही बढ़ता जाए। अन्य सब कोष व्यय करने से घट जाते हैं और दाय भागी भी निज भाग लेते हैं, और विद्या कोष का चोर व दायी भागी कोई भी नहीं हो सकता। इस कोष की रक्षा और वृद्धि करने वाला विशेष राजा और प्रजा भी है। राजा को योग्य है कि वह सब कन्या और लड़कों को उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रख के विद्वान कराना। जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके माता पिता को दंड देना, अर्थात राजा की आज्ञा से 8 वर्ष के पश्चात लड़का व लड़की किसी के घर में न रहने पावें, किंतु आचार्य कुल में रहें। जब तक समावर्तन का समय न आवे तब तक विवाह न होने पावे। संसार में जितने दान हैं, अर्थात जल, अन्न, गौ, पृथ्वी, वस्त्र, तिल, सुवर्ण और घृता आदि
इन सब दानों से वेद विद्या का दान अति श्रेष्ठ है। इसलिए जितना बन सके उतना प्रयत्न तन मन धन से विद्या की वृद्धि में किया करें। जिस देश में यथा योग्य ब्रह्मचर्य विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश सौभाग्यवान होता है। यह ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा संक्षेप से लिखी है। इसके आगे चौथे समोल्लास में समावर्तन विवाह और गृह आश्रम की शिक्षा लिखी जाएगी। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते श्रितार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते शिक्षा विषय तृतीय समोल्लासः संपूर्णः। यहाँ तीसरा समोल्लास संपूर्ण होता है।